हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। मध्यकालीन भारत मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहम्मद गौरी का संबंध किस वंश से था? ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसवानी वंश या संसबनी वंश। अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गौरी कबीले ने शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया। गौर में जो वंश था उसे संसवानी वंश कहा गया और मोहम्मद गौरी इस कबीले का शासक था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसवानी वंश। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहम्मद गौरी का संबंध किस कबीले से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गौर। गजनी वंश के बाद गौरी कबीले ने शक्ति प्राप्त की थी और इसके बाद इसी का शासन हो गया था और मोहम्मद गौरी इसी कबीले से संबंधित था और इस कबीले को संसवानी वंश भी कहा जाता था। यानी गौर था, जो गौर वंश था उसको संसवानी वंश कहा जाता था, इसलिए मोहम्मद गौरी का संबंध गौर वंश से था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गौर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसका उद्देश्य था वहां की धन संपदा को लूटना, परंतु मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य था वो इससे जस्ट विपरीत था। उसका उद्देश्य था कि भारत पर आक्रमण करने के बाद यहां मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने भारत के किस स्थान पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुल्तान। मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो प्रथम आक्रमण किया था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुल्तान। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात के किस राजा से युद्ध किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भीमद्वितीय या मूलराज। भीमद्वितीय का एक और नाम था मूलराज, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भीमद्वितीय या मूलराज। यानी बी और सी दोनों ही सत्य हैं। 1178 ईस्वी के गुजरात आक्रमण के समय जो वहां का शासक था वो था भीमद्वितीय। उसने गौरी से युद्ध किया था, मोहम्मद गौरी से उसने युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहम्मद गौरी एवं भीमद्वितीय के बीच युद्ध का क्या परिणाम हुआ? भीमद्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ था उसका क्या परिणाम हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी की पराजय। इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था 1178 ईस्वी में, उसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी और इसमें मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में भीमद्वितीय ने अपनी माता के कहने से इसको छोड़ दिया था, जो बहुत बड़ी भूल थी। और ये मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी, पहली हार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण प्राप्त कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी थी।
इसलिए यही कारण है कि गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली पर पृथ्वीराज तृतीय का शासन था, जिनको पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, जिनका संबंध चौहान वंश से था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच कितनी लड़ाइयां लड़ी गईं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की 2 लड़ाइयां लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 लड़ाइयां लड़ी गईं। इसमें जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1191 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 11 है, तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। यानी पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, तराइन के प्रथम युद्ध का क्या परिणाम रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी की पराजय। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें गौरी को पराजय मिली थी, यानी ये मोहम्मद गौरी की दूसरी पराजय हुई थी। जो पहली पराजय हुई थी वो गुजरात में 1178 में जब भीम द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था उसमें उसे मिली थी, और दूसरी पराजय पृथ्वीराज चौहान के साथ मिली थी। इस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान ने इसको छोड़ दिया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी की पराजय। क्वेश्चन नंबर 13 है, तराइन का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। और ये कब लड़ा गया था? 1192 में। 1192 में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? अभी मैंने ऑप्शन में बता दिया है। पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में, और ये लड़ा गया था ऑप्शन बी, 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया। तराइन के द्वितीय युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज की पराजय। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी और इनको इसमें मोहम्मद गौरी ने मार दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ किस भारतीय राजा ने दिया? अर्थात वो राजा कौन था जिसने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था?
तो इसका राइट आंसर रहा ऑप्शन डी, जयचंद ने। जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था त्रायन के युद्ध में, और इसी की पुत्री संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान का विवाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंदावर का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच। और कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंदावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? अभी इसका बता दिया था आंसर, ऑप्शन डी, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। चंदावर के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जयचंद की पराजय। इसमें जो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को इसमें हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्कों को जारी करवाया? किसने एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्कों को जारी करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी ने। कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, और दूसरी ओर कलमा अरबी भाषा में खुदा हुआ था, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ था। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने भारत के किस हिस्से को विजित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी हिस्से को। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने भारत के पूर्वी हिस्से को विजित किया था। उसने पूर्वी अभियान को फतेह किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट करने का श्रेय किसे जाता है? नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट करने का श्रेय किसे जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बख्तियार खिलजी। वैसे इसका ऑप्शन मोहम्मद गौरी भी हो सकता है, क्योंकि बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था जिसने भारत के पूर्वी प्रदेशों को विजित किया था, और इसी ने नालंदा व विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोहम्मद गौरी ने भारत से वापस जाते समय भारत का नेतृत्व किसे सौंपा था? जब मोहम्मद गौरी भारत को छोड़कर वापस जा रहा था तो उसने भारत की लीडरशिप किसी एक आदमी को दी थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को वो भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रांत चला गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 24 है, इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन है, दमयक नामक स्थान पर किसकी हत्या कर दी गई? दमयक नामक स्थान पर किसकी हत्या कर दी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी। जब मोहम्मद गौरी अपने देश को वापस जा रहा था तो उसी समय उस पर आक्रमण हुआ और उसकी हत्या कर दी गई थी। ये 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई थी दमयक नामक स्थान पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोहम्मद गौरी के संबंध में, सभी इंपॉर्टेंट हैं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। चैनल को आपने वीडियो को कई बार देखा होगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे और कुछ हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।